जी दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू सब रंग यूके। और आज फिर एक स्पेशल सेगमेंट लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और मेरे साथ फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो भी मौजूद होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर ऐवान साहब हैं उनको एक बार फिर नैप ने तलब कर लिया है, गालिबन 16 तारीख को। और उन पर ये भी इल्ज़ाम है कि वो जाली दस्तावेज़ जो हैं उन्होंने जमा कराए हैं। तो इस हवाले से उ उन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत सारे बयानात भी दिए हैं और ये कहा है कि जो मेन मीडिया है पाकिस्तान का, वो मेरी कोई खबर जो है वो नहीं चलाता। और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है इंक्वायरी करने के बाद, और अब चेयरमैन जो हैं वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं मुझे दोबारा बुलाकर। और मैं जानता हूं कि ये केस जो है वो जनरल फैज हमीद साहब जो हैं वो मेरे खिलाफ बना रहे हैं। पहला सेगमेंट जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। आगे निकलूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक जेआईटी बनाई। जेआईटी ने 6 घंटे मेरी इंक्वायरी की। मेरे एसेट्स को उन्होंने अच्छी तरह खंगाला, उनको कुछ नहीं मिला। मेरी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चली गई कि जी ये एसेट्स हमने देखे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे कोई ऑर्डर नहीं किया। मुझे वहां से उस इंक्वायरी के रिपोर्ट के बदले में मुझे सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। आज चेयरमैन नेब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है मेरा वारंट इशू करके। मुझसे एसेट्स पूछने से पहले जो इंक्वायरी जेआईटी ने की है उसको स्टडी करे, चेयरमैन नेब करे। यहाँ पेशावर वाले नेब वाले जो हैं वो समझ रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब चेयरमैन नेब निजी महफिलों में कहते हैं अगर खुदा ने मुझे रोजे मैशर पकड़ा तो मैं सफदर के केस में पकड़ा जाऊंगा, बेगुनाह। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। फरिश्ते मेरे ऊपर लगे हुए हैं। वो कौन से फरिश्ते, उनका नाम तो ले, मैंने तो ले लिया उन फरिश्तों का नाम। नवाज शरीफ ने खलाई मखलूक का और मैंने नाम ले लिया। मैंने कहा जनरल फैज हमीद मेरे खिलाफ ये सारे केसेस करा रहा है कि इसको मैं अंदर करवा दूं, पीडीएम की तहरीक रुक जाए। इसकी एलिया जो है वो उसके साथ ये मूव करता है हुकूमत के खिलाफ। और आज मैं ये आपको पेशावर में दोबारा कह रहा हूँ, ये केस नेब नहीं बना रही, जनरल फैज हमीद मेरे खिलाफ बना रहा है। जी, आपने सुना कि सफदर ऐवान साहब जो हैं, कैप्टन सफदर ऐवान, वो क्या कह रहे हैं। जी इफ्तिखार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम काई साहब। इफ्तिखार भाई, ये छोटा सा एक क्लिप मैंने चलाया, क्लिप तो दो और भी हैं इन्हीं के बारे में। आप क्या समझते हैं कि ये कहते हैं जी मुझे तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्लियर कर चुका है और जो चेयरमैन नैब है वो अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है मुझे बुलाकर। क्या समझते हैं कि वाकई ऐसा ही है? देखें, पहली बात जो है ये अब खुद ये इतने माशाल्लाह बहुत बड़े लीडर बन गए। जब उनको ये पता चल गया कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं तो इनके पास बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। अगर वाकई इनको सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले जाएं। लेकिन हमारी इत्तला जो है वो ये है कि या पूरे पाकिस्तान को पता है कि ये कहीं भी इनको क्लियर नहीं करार दिया गया, बल्कि ये एक मुजरम जो है उनके शौहर हैं जो बेल पर वो बाहर हैं। तो ये इस किस्म की जो बात करना इटसेल्फ मेरा ख्याल है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इनकी तरफ से, और मिस कोट कर रहे हैं कि जी मुझे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इनको बुला सकती है कि भैया हमने कब तुमको किया। ये तो ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरी 300 इंक्वायरियां नैब ने की हैं, मुझे क्लियर कर दिया और 1872 से मैं जमा करवा रहा हूं। जनरल फैज हमीद जो है वो जनाब पटवारियों को मजबूर कर रहे हैं कोई एविडेंस निकालें। उसमें ये आजम सवाती साहब का भी ये नाम लेते हैं जो रेलवे के वजीर हैं कि वो उनके जरिए यानी उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फैज हमीद साहब के बारे में आप ये देखें कि काफी ये क्रिटिकल है इसके बारे में कि जी वो ये सारा जो कुछ काम कर रहे हैं पीछे वो इनको कर रहे हैं। वो अब ये देखें कि खुद जो मरियम नवाज का ये नाम ले रहे हैं, अपनी बीवी का नाम ले रहे हैं, कभी किसी पेशी पर कभी वो एक तो नजर नहीं आ रही। दूसरा ये है कि उन्होंने कभी किसी पीडीएम के जलसे में नहीं कहा कि मेरे हस्बैंड को जनाब वो निशाना बनाया जा रहा है किसी इंतकाम का। जनरल फैजमी को बात जरूर करते हैं, वो अपने फादर की बात करती है
लेकिन ये अपने हस्बैंड का उसने कभी नाम नहीं लिया कि उनके लेकिन ऊपर कोई इफ्तिखार भाई इनको ये भी तो मतलब है कि ये महसूस करते हैं कि इनको पीडीएम का जो स्टेज है उस पर बोलने की भी इजाजत नहीं है। आप देखें वो बोलने की इजाजत नहीं है तो देखें मरियम जो है वो उसको चाहिए कि अपने हस्बैंड को जो है वो भी इनका लीडर है आफ्टर ऑल, बकौल इनके कि इतना बड़ा लीडर है। तो आपको बल्कि यहां तक मुझे वो आ रही है बात के जी वो कहते हैं जी वो सेठ वकार भी मर गया, वो तो अच्छा खासा था, खादिम रिजवी भी मर गया तो वो भी अच्छा खासा था। लोग सवाल करते हैं, कल को जनाब ये भी कहेंगे कि जी कैप्टन सफदर भी अच्छा बुला था, वो मर गया। अब वो आपने वो देखा ना, वो टटीरी होती है, वो रात को वो टांगे सुना ऊपर करके वो सोती है, वो जी जो जी जी पूंछ होती है, वो इसलिए कि वो जी पूछा गया भी तुम क्यों टांगे ऊपर करके सोती है, वो कहते हैं कि इसलिए कहीं आसमान ना गिर पड़े, और मैंने टांगे इसलिए ऊपर रखी कि आसमान अगर कायम है मेरी टांगों की वजह से। तो ये इस किस्म की जो बात करना, ये इस किस्म की गुफ्तगू करना इटसेल्फ ये एक फनी कैरेक्टर होने की निशानी अच्छा है। तो मैं इफ्तिखार नहीं भाई समझता कि जी इफ्तिखार भाई एक और क्लिप है वो भी जरा सुनिएगा। वो क्या कहते हैं, वो जी कहते हैं कि मेरे ससुर जो हैं वो तो खलाई मखलूक कहते थे, मैं तो नाम ले रहा हूं कि ये इलेक्शन किसने चोरी किया। जरा सुनिएगा। पर्दा इस हुकूमत को इलेक्शन किसने चोरी किया, बताओ उस पर कमीशन क्यों नहीं बनता कि इलेक्शन इन्होंने चोरी करके एक नायल शख्स के हवाले पाकिस्तान को कर दिया। आज आटा नहीं, चीनी नहीं, हॉस्पिटल नहीं, स्कूल नहीं, एजुकेशन नहीं, पाकिस्तान को कमजोर कर दिया। हमने नहीं घसीटा इनको, ये खुद हमारे ट्रक के पीछे उसका चैन पकड़ लेते हैं और दौड़ते रहते हैं कि जी हम भी आपके साथ हैं, हमारी शराकत भी हो। आज वोट को इज्जत दो बर्मा तक ये नारा चला गया है। अगर ये चाहते हैं कि फौज को और जर्नलों को, स्पेशली फौज नवाज शरीफ के साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के साथ है, दो शख्स जिनका नाम लिया है उन पे सवालिया निशान है। अगर वो ये चाहते हैं कि अपना दामन धो लें तो फिर परवेज मुशर्रफ को ला के अदालती कटहरे में दें। जी हमारा इस आइन तोड़ने में हमारा तलक नहीं इस शख्स का है। परवेज मुशर्रफ को किसने बाहर भेजा? बताइएगा नवाज शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो भी 16 को कैंसिल हो रहा है, क्या बहाल करने की दरख्वास्त दी है, बहाल हो रहे हैं, इसमें पेशरफ्त हुई है, क्या कहेंगे इस वक्त? ये वक्त आएगा, इन्होंने अटक किलो में बंद किया था, खुद जहाजों में बिठा के भेजा है। वक्त आएगा ये जाएंगे, नवाज शरीफ साहब आओ मुल्क नहीं संभाला जा रहा, हमें माफी दे दो तो आके मुल्क संभालो। फिर पासपोर्टों के लीडरों के लिए खमीनी के पास पासपोर्ट नहीं था, नेल्सन मंडेला के पास पासपोर्ट नहीं था, जुल्फकार अली भट्टो के पास पासपोर्ट नहीं था, नवाज शरीफ के पास पासपोर्ट नहीं है। अब फैसला होगा हुक्मरानी अवाम की होगी या एक दो जर्नैलों की होगी। जी आपने सुना इफ्तिखार भाई कि वो कह रहे हैं कि जी ये हुकूमत इतनी नालायक है कि ये खुद ही कहेगी कि नवाज शरीफ आ जाओ और आकर हुकूमत संभालो। देखें ये मतलब है कि कहते हैं जी मेरे ससुर तो खलाई मखलूक कहकर पुकारते थे, मैं तो नाम ले रहा हूँ। तो इफ्तिखार भाई मेरा तो ये सवाल है कि ये इदारे हमारे जो है वो क्या करें। वैसे हमारे एक देखने वाले हैं, उन्होंने एक सवाल भी भेजा, अगर वो भी आप देख ले तो मेरा ख्याल है उसको भी बीच में शामिल कर लें। ये सवाल आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लें। वो ये जी के सवाल है कि मरियम सफदर का नाम इनका नहीं लेती तो फिर भी आप मुतमईन हैं, अगर आप मुतमईन हैं तो फिर उनका क्या नतीजा निकलेगा। जी तो असल में ये बीच में ये कवर हो जाएगी बात। ये सुसर जो हैं वो नाम ले चुके हैं, कैप्टन सफदर साहब को मेरे ख्याल इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, वो जी टीवी पर आया था। खैर ये सोशल मीडिया अगर देखते हैं टीवी में वो ये जी जी आया था कि जनाब और ये जो इसीलिए जनरल इसीलिए फैज हमीद है। इसीलिए इसीलिए इफ्तिखार भाई उनकी तकरीर जो है वो बैंड हुई थी। मैं वही तो कह रहा हूं कि वो अच्छा जनरल फैज हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा का बाजवा बराह के रास्त नाम। वो जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लिया था उन्होंने, और वो एक दफा नहीं लिया था। और जी बल्कि जी उन्होंने ये भी धमकी वो पिछले DGISI पर भी लगाई थी कि वो मुझे जनाब वो कानपट्टी पर पता नहीं पिस्तौल रखना कि वो मुझे इस्तीफा मांगने आए थे तो मैंने इस्तीफा नहीं दिया। तो ये वो उनका मकसद कहने का था कि जनाब ये जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI जो हैं ये इन्होंने एक तो इलेक्शन में धांधली करवाई और जो मुझे नाअहल करवाया गया वो इन्होंने करवाया। अब ये कह रहे हैं कि जी मुझे वो नाहल जो है पहले उनकी नाहली भी खत्म कर रहे थे। मैं तो ये कहता हूं बल्कि जो एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं और एस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो जाए कि जनाब इमरान खान फेल हो गया और आप जनाब आपकी
चीफ जस्टिस साहब को भी हदायत की जाती है, मैं लफ्ज डायरेक्शन का कहना, हदायत की जाती है कि जनाब इनको रिस्टोर करें, इनकी नाअहलियत खत्म करें और इनको हाथ बांधते हैं कि जनाब मुल्क का वो जो 35 साल जो है इन्होंने जो कारकर्दगी जो की है उनको दोबारा ये इस्तेमाल करें। वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है और ये कह रहे हैं कि जनाब ये वो जो स्टैब्लिशमेंट है वो हाथ बांध कर कहेगी कि जनाब आप इधर आके वो रिस्टोर करें। तो ये जो जनरल फैज हमीद के बारे में वो बार बार कह रहे हैं ना कि 3 वो पुश्तें जो है वो मेरा उनसे इंतकाम लेगी। ये जरा इफ्तिखार भाई जरा इस क्लिप में सुन लीजिएगा वो क्या कहते हैं बदले के हवाले। ये फैसला करेंगे, मैं दबंग मेरी गाड़ी खोल के देख ले, मैंने सामान पैक किया हुआ है, अपनी जानमाज रखी हुई है, अपना बिस्तर रखा हुआ है। मैंने कहा इस केस में नहीं, मैं कहीं गिरफ्तार हो जाऊंगा, मगर वोट को इज्जत दो की तहरीक में मेरा नाम लिखा जाएगा। मैं उन मुजाहिदों में इंशाल्लाह शामिल हूँ जो इस मुल्क को सिविलियन सुपरमेसी के लिए अपनी कुर्बानी दे रहे हैं। मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है कि मुझे नेब गिरफ्तार करे, मुझे किसी केस में गिरफ्तार करें, मगर मैं आज ये बताना चाह रहा हूँ जिन लोगों के खिलाफ मैंने चूंक थाने में दरख्वास्त दी है वो चाहते हैं कि नेब की कस्टडी में लाकर, अब सवालिया निशान है सेठ वकार का, लोग कहते हैं कि जी वो अच्छा भला था मर गया, खादिम हुसैन रिजवी अच्छा भला था मर गया, कल कहेंगे जी कैप्टन साहब उधर तो अच्छा भला नेब के पास था मर गया। ये मारना चाहते हैं, नवाज शरीफ को दुख देना चाहते हैं, मगर मैं इस काम के लिए भी तैयार हूँ। मैं गैरतमंद सूबे का, छोटे सूबे का एक सपूत हूँ। इंशाल्लाह ताला ये सूबा खड़ा रहेगा, वोट को इज्जत मिलेगी। जिस शख्स का नाम मैंने फैज हमीद का कहा है, फैज हमीद साहब सर्विस छोड़े, चकवाल से इलेक्शन लड़े, आए अदालतों में अपने नाम से दरख्वास्त है। मेरा कौमी इदारा, उसको आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्यों आपके सेक्टर कमांडर जो है पटवारियों को कहते हैं ये रिकॉर्ड निकाल के दो? सच्ची बात करनी बड़ी जुर्रत है। अब जुर्रत है किसी टीवी चैनल पे इसको चला दो। मुझे पता है ISI के लोग जहाँ खड़े हैं, मैं एक एक आपको बता सकता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, नजर आ रही हैं उनकी शक्लों से, उनके चेहरों से, उनकी हेयर कट से। IB के खड़े हैं, MI के खड़े हैं, लिखे रिपोर्ट, ये फैज हमीद केस करवा रहा है और मेरी जात को कोई नुकसान हुआ, कसम खुदा की मेरी नस्ल में कोई गैरत बंद हुआ, फैज हमीद की 3 नस्लों तक मैं दुश्मनी करूंगा। जी, तो ये तो कह रहे हैं जी कि यहाँ पर ISI के लोग भी खड़े हैं, उनके चेहरे भी नजर आ रहे हैं और मेरे शागिर्द भी हैं। इनको तो आर्मी छोड़े हुए एक अरसा हो गया है। ये अजीब सी बात है, बड़े कंफ्यूज लग रहे हैं ये। मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने आर्मी छोड़ी है 1992 में, ठीक है ना। उसके बाद उस वक्त थे जो जनरल साहब जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, आसफ नवाज जंजुआ थे, जिनकी 93 में डेथ हो गई थी जनवरी में। तो ये 92 में ये इनकी शादी हुई थी मरियम के साथ और उसके बाद ये ADC थे। पहली बात तो ये है कि इस इन्होंने किस वक्त जो है ट्रेनिंग दी है इन शागिर्दों को, ठीक है ना। और उस वक्त के जो शागिर्द थे जो फील्ड में होते हैं, ये हवालदार और सूबेदार, नायब सूबेदार और ISI के इंस्पेक्टर्स होते हैं और मैक्सिमम असिस्टेंट डायरेक्टर जो होता है वो अगर बड़ी को कवरेज होती है। तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त के जो इनके साथ जो 92 में होंगे, आजकल तो मेजर जनरल होंगे, तो यहाँ पर तो मेजर जनरल आके इनकी वो तो नहीं वो कवरेज कर रहा होगा ना। और ये फिर उसके बाद ये सिविल सर्विस में चले गए थे 1992 में, वो सिफारिश करवा के जो मिलिट्री कोटा होता है ना, वो सिविल मर्ज कर दिया था एज ए असिस्टेंट कमिश्नर। मॉडल टाउन इनको लगा दिया गया था, जहां इनका घर होता था, वो महल होता था मॉडल टाउन। वहां पर तमाम जो आला अफसरान होते थे, बल्कि चीफ सेक्रेटरी ओवैसी साहब के पास बैठा होता था। फिर लोगों ने इतराज किया कि जनाबे वाला आप इनको कोई इलेक्शन सिलेक्शन लड़ाएं, ये इधर ACC को इनको छोड़ें। तो बाद में इनको वहां पे सिविल सर्विस से भी इनको बल्कि निकाला गया था। बाद में जब ये 2000 में ये साथ चले गए थे उधर वो पैलेस में, सुरूर पैलेस में, KSA में। तो ये जो बात करते हैं ना बार बार के ISI में ये मेरे शागिर्द नजर आ रहे हैं, वो उनके जो कलमे की वजह से, उनकी हेयर कट की वजह से और MI से, तो ये तो कभी रहा ही नहीं है ना। ट्रेनिंग किस बात की ये देता रहा है। और फिर इतने 1992 से लेकर आज 30 साल हो गए हैं, और 30 साल में तो इनके साथ के बाद मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल बन रहे हो गए, ठीक है ना। तो ये एक तो ये झूठ है। दूसरा ये जो बात करते हैं, आपने पता है क्वेश्चन किया गया था कि जी वो आप 16 फरवरी को मियां साहब का वो पासपोर्ट भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है, आप क्या रहे हैं। तो हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि जी आप देखें ना, इमाम खुमैनी का कौन सा पासपोर्ट था, नेल्सन मंडेला का कौन सा पासपोर्ट था। आप अंदाजा करें कि मियां साहब को नेल्सन मंडेला और उसे मतलब दे रहे हैं, वो किन के साथ उनकी मुताबिकत कर रहे हैं।
तो आपको जी जी पता होगा जब मियां साहब आए थे उधर के अपना मुशर्रफ के जमाने में, और उस वक्त जो शहजादा मकरन वो थे, वो जब वो डील हुई थी तो इनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था। वो तो बल्कि यहां से कहा गया था कि आपकी बड़ी लंबी जनाब इमाम खुमैनी की तरह आपका इस्तकबाल होगा। यहाँ जब आए थे तो पीछे 2 बंदे नहीं थे, ठीक है ना, और फिर उनको जहाज पर बिठाकर वापस भेज दिया गया था। तो अभी भी आ जाए वो, अभी तो खैर वो काफी बंदे होंगे जिनमें नैब शामिल होगी, और वो जो बाकी लोग होंगे कि मियां साहब को सही है। बकायदा वो, क्योंकि वो मुजरम है वहां पे, तो मुजरम का तो मंजर है कि तुक नहीं बनता। तो ये इस किस्म की जो बातें हैं, आपको देखें कि इसने वो चला गया था उधर, जावेद इकबाल साहब जैसे कि घर के बाहर उधर वीडियो बना रहे थे सोशल मीडिया पर कि जनाब ये महल जो है ये चोरी का बना। भाई आप सुप्रीम कोर्ट में रिट करें कि ये जैसे जावेद इकबाल के जो के मीन्स हैं वो बताएं कि ये कहां से बनवाया गया, और ये नून लीग के फोरम पे क्यों नहीं ये करते? जैसे अपना तो नून लीग तो इनके साथ नजर नहीं आती। अब 16 फरवरी को नैब ने बुलाया इनको, तो नैब जो है वो बल्कि मरियम नवाज को आना चाहिए अपने साथ खड़ा करके बताया कि ये मेरे शौहर के साथ ज्यादती हुई है, ठीक है ना। और मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज को पता भी होगा कि ये 16 फरवरी को इसको बुलाया भी हुआ कि नहीं बुलाया हुआ। 16 फरवरी को मियां साहब का वो कैंसिल भी हो रहा है वो तो। और दूसरा दस्तावेज की जालसाजी, अब वो कैलबरी जो है वो आपको पता है फोर्ट, उसकी भी बात हो रही थी पिछले मियां अपना मरियम के हवाले से। तो ये दस्तावेज में तो जाहिर है कि इस पर पर्चा बनता है उस पर अच्छा 420 इफ्तिखार भाई, 470 इफ्तिखार जी। भाई, हमारी आवाम जो है वो ये चीज क्यों नहीं समझती? जब मरियम साहबा ने ये कहा था कि मेरी जायदाद यूके में तो क्या पाकिस्तान में भी नहीं है, और फिर वो कैलाबरी फाउंड जाली वो भी आ गया था। तो अब सफदर साहब के हवाले से भी नैब कह रहा है कि इन्होंने भी जाली जमीनों के कागजात जो हैं वो जमा कराए हैं। तो क्या ये फैमिली में रन कर रही है ये चीज? देखें, पहली बात तो ये है कि मैं अगर जालसाजी करता हूं किसी के डॉक्यूमेंट्स में तो 420, 461, 471 का पर्चा बनता है, ठीक है जी ना। जी तो विलफुल जो है एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं बता रहा हूं, तो वो मरियम ने अब क्या, वो बात फिर क्यों रही है? हमें तो इन जजेस पर भी इतराज होता है ना कि वो आपको सजा हो गई है, वो बाहर फिर रही है। प्रूव हो गया कि ये प्रूव हो गया कि ये जो है कैलबरी फोन्ट से बनाया गया। वो कैलबरी फोन्ट जनाब जिस वक्त ये खत लिखा गया उस वक्त कैलबरी इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, ठीक है ना। और उसके बाद ये जालसाजी गया, फिर कतरी खत आया, वो कतरी खत भी इटसेल्फ बिल्कुल वो बिल्कुल सही है, जालसाजी हुई है, सही ठीक है है, ना। तो कतरी सही खत, है। आप मुझे ये बताएं कि ये इन लोगों के लिए कानून अलहदा क्यों है? ठीक है, और वो आप अवाम की बात करते हैं, अवाम को तो पता है, लेकिन हमारी जो आला अदलिया है उनका क्या रोल है, ठीक है ना। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये किस कानून के तहत, ये कभी सुना है कि मुजरम बाहर गया हो, वो अपना उधर बड़े मजे कर रहा हो और फिर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर वो गया? तो इस किस्म की अब बातें जो हैं, जो फिर जाहिर है कि वो जब बुकला जो है वो आग लगाते हैं कोर्टों को, जाके थप्पड़ मारते हैं और चीफ जस्टिस को पकड़ते हैं, उनको होल्ड करते हैं, तो फिर इस किस्म के वाकयात होना शुरू हो जाते हैं ना कि रूल ऑफ लॉ जो है उसको फिर मानते नहीं है, क्योंकि जो भी ताकतवर है उसको तो ये जो हमारी आवाम नहीं, ये अदलिया का रोल होना चाहिए। अदलिया कहे कि ठीक है, अगर आप उसी तब उनको सजा दें। आप सही है, कैसे वो कह सकते हैं कि जी आप जालसाजी करें, और जालसाजी करने के बाद और बिल्कुल। मुल्क के आला तरीन जो अदालतें हैं वो इन लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। और ये इसमें सिर्फ को ये नहीं है कि हमारे पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, यानी इमरान खान ने उसको दिया, लेकिन इनका भी तो अब देखें ना कि अदलिया का क्या रोल है, इन लोगों को बाहर भेजा हुआ है। तो हमें ये चले देखना चाहिए कि जी जो जी ये काम सर ये कर रहे हैं ना, फैज हमीद का बार बार नाम रहे या अब इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, अब बेचारा इसको इर्रेलेवेंट हो चुका है नून लीग में भी। तो वो फिर इस किस्म की बात करके, वो मेरा ख्याल है इवन वो जो शहबाज शरीफ की जो एफर्ट्स हो रही हैं कि यार मेरे को हाथ हौला रखो, और मेरा ख्याल ये काउंटर प्रोडक्टिव होती जा रही है उसके लिए। वो शहबाज शरीफ तो कभी लाइक नहीं कर रहा होगा इस चीजों को, और कि यार ये इस किस्म के बोली बोल रहा होगा। जी कई साहब। जी, थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे सियासतदान हैं, ये हमारे जो इदारे हैं उनको मलाइन न करें और उन पर इल्जामात जो हैं वो न फेंकें, क्योंकि ये बार बार अदारे जो हैं वो वजाहत करते हैं कि हमारा सियासत के साथ कोई तल्लक नहीं। चलें ठीक है, इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सर एक तब छोटी सी तक बात, बस आखिरी बात, जी जी वो जरूर ये कहिए, बात जरूर कर कहिए। रहे हैं ना कि जस्टिस जावेद इकबाल ने मुझे कहा,
जस्टिस जावेद इकबाल ने मुझे कहा कि क़यामत वाले दिन अगर मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा सर, तो नहीं कैप्टन नहीं नहीं सफर नहीं पे नहीं कैसे पकड़ा जाऊंगा। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे कहा, उन्होंने कहा कि निजी महफिलों में वो ये कह रहे हैं। हाँ अच्छा, निजी में वो मतलब निजी महफिलों ने इनको थ्रू किया ना, वो बात वही आ गई ना। वो निजी महफिल से मुखबर जो इनके आईएसआई के जो इनके हैं ना उधर, वो जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इनको बताया है कि जी वो निजी सही है, महफिलों में इस तरह की बातें करते हैं। जी सर। ठीक है। थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार भाई, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यही था सब रंग। थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार भाई। यही था सब रंग अल्लाह हाफ़िज़। आज का। और उम्मीद करता हूँ, वैसे ये जो टिकर चल रहा है सब रंग यूके लाइव मंडे 6 PM, ये प्रोग्राम होता है हर सोमवार को। लेकिन ड्यूरिंग द वीक हम आपके लिए कोई ना कोई सेगमेंट जो है वो साथ लेकर आते हैं। और मुझे तो उम्मीद है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो कुछ ना कुछ अब थोड़ा समझेंगे कि हमारे जो इदारे हैं इन्होंने ठीक होना है, इनको ठीक करना है। लेकिन जब तक ये पीडीएम और हुकूमत आपस में लड़ते रहेंगे, इदारे क्या ठीक होंगे, अवाम जो है वही सफ़र करती रहेगी। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम जो है वो आपने एन्जॉय किया होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे भी इजाज़त दीजिएगा। और इफ्तिखार चौधरी साहब हमेशा मेरे साथ मौजूद होते हैं, उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।